अभी यहाँ पर मैं लगा रही थी सेप में कपड़े, तो ये सेप इधर चेंज की है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है, कपड़े उलट पुलट हो रहे थे, तो कपड़े लगा लिए मैंने। और यहाँ अलमारी पे लगा दिया है मैंने पर्दा। जी हाँ, आप लोग पहले भी कमेंट कर रहे थे कि दीदी इसमें पर्दा लगा दो, भगवान जी का वास है, तो हमने यहाँ पर्दा लगा दिया। ये पर्दा रखा हुआ था मेरा पुराना जंगले का, तो वही मैंने लगा दिया। और जाली अंदर रख रखी है, तो जो जाली के ऊपर मैंने ओढ़नी डाल रखी थी वो ओढ़नी मैंने धो रखी है, तो इस वजह से ये वाला पर्दा जो है धुआ हुआ रखा था, मैंने ये वाला इस पर लगा दिया। जी हाँ, ये इस पर लगा दिया। और ये रखी हुई है गोपाल जी की कंडी कपड़ों की। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेलो, राम राम जी, कैसे हो? सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, भले चंगे होंगे। और मुझे कमेंट आ रहे हैं कि बगड़ इतना गंदा हो रहा, साफ कर लो साफ कर लो, झाड़ू लगाते झाड़ू लगाते। लो जी, मान ली आपकी बात, आज ये भी कर लेंगे। जहाँ पर कपड़े धोऊँ बताऊँ वहाँ क्या करूँ? झाड़ू, वहाँ तो बुरा चंद मचा पड़ा, यहाँ मैं क्या कर सकूँ? जो करने के मेरे वे करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा बगड़ साफ कर लेते हैं। आप लोग कमेंट कर रहे न, रहने दे, बुगाड़ दे सर, हवा लगाने दे। आप लोग कमेंट कर रहे हो तो चलिए कर लेते हैं बगड़ भी साफ, जितना होगा मुझसे आज मैं कर लेती हूँ इसको। भाई देखो, उधर का तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कूड़ी वूड़ी उठाने का या कूड़ियों को साफ करने का, जो बगड़ का है जितना मुझसे बनेगा मैं करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और बता दिए फिर कैसा लग रहा है। आप लोगों की बात पर मैंने बहुत गौर दी, और मतलब मैं भाई देखो, सभी घर में तो सारे दिन काम रहते हैं, थक भी जाता है आदमी। और एक कमेंट ये भी आता है कि मशीन जो सही करवा ले, क्यों ढोंग कर रही है? ढोंग करने वाली बात नहीं है, मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं सारे काम एक साथ कर सकूं। मशीन में कम से कम 2000 रुपये का खर्चा बताया मिस्त्री ने, और मेरे पास में नहीं है इतने पैसे, क्योंकि मुझे भाई अपने बच्चों का भी देखना है। हाथ से कपड़े धोकर काम चल जाएगा मेरा, पर 2000 रुपये लगाने का हिसाब नहीं है अभी फ़िलहाल मेरा। तो मैंने सोचा कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो कर लेते हैं अपने घर की साफ़ सफाई। तो आज पूरे बगड़ को ही साफ़ करके छोड़ने का इरादा कर लिया है मैंने। और मैं लग गई थी फावला लेके, तो यहाँ आसपास में ना, टावर के पास की दीवार में इधर यहाँ बहुत घास हो रहा था, सारा घास फावड़े से साफ़ करा। और यहाँ है ना, आप लोगों ने देखा होगा बुग्गी खड़ी हुई थी, तो बुग्गी सरकाई मैंने और भाई ने मिल के आगे को। और फिर जो यहाँ यहाँ पे जो लकड़ी रखी हुई थी ना, ये सारी लकड़ी हमने यहाँ से हटा ली। और जो ये नीचे नीचे के जो मतलब पत्ते उत्ते थोड़े बहुत लकड़ियों के चूरे चारे से थे, ये सब मैंने मोटी मार लकड़ी यहाँ से उठा ली। और इधर जो आप लोग देख सकते हो टीन की चादर रखी हुई है, उन पर रख दी मैंने उठा के। और ये बाकी का कूड़ा जो है ना इकट्ठा कर दिया, कुछ मैं उठा दूंगी, कुछ भाई भाई ने साफ़ करा फावड़े से, कुछ मैंने कर दिया। ये इधर की दीवार जो है सारी, ये हिस्सा पूरा साफ़ कर दिया। तो यहाँ पे है ना कहीं कहीं घास हो रहा है, मतलब बारीक बारीक घास जो आप लोग देख सकते हो। ये खुरपा मंगाया मैंने चाचा जी का, उससे साफ़ करना स्टार्ट कर दिया कि इसे थोड़ा सा खुरच दूंगी तो ये जल्दी से फट जाएगा। अलवाया हो रहा है बारिश में, कुछ शब्द अगर गलत लिख जाए तो निकल जाए मुंह से, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर है ना ये वाला कूड़ा जो मैं आप लोगों को बता रही थी, वीडियो के एंड में मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, आप सुनना ज़रूर। बीच में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, ये वाला कूड़ा हम कूड़ी पे नहीं डालते, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। और फिलहाल जो है मैं यहाँ से ये सारा कूड़ा भर के बुग्गी में डाल लेंगे। हमने बुग्गी पे डालने का सोच लिया कि हम सारे कूड़े को बुग्गी पे भर देंगे। तो मैं तसले भर रही थी और डाल रही थी, कुछ भाई ने गिरा, कुछ मन ने गिरा, थक जाते हैं, दोनों बहन भाई लगे हुए थे। पूरा बगड़ जो है हमने बिल्कुल चमका दिया। और शायद आप लोगों की बात लग गई, यही मान लीजिए। यहाँ कायरा खुरपा लेके मंडा हुआ था, मैं कह रही थी बेटा ऐसा ले ले, हाथ में ना लगवा ले, पर ये तो किसान का बेटा बन रहा था आज, ये भी मंड गया हमारे साथ साथ लगा हुआ था। मतलब यहाँ ये मट्टी क्षेत्र कदी मट्टी पाड़ रहा, मगर भाई कायरो बाबूजी भी काम कर रहे हैं आज, तो मतलब घर का एक एक सदस्य लग गया काम करने में। इसमें बुग्गी में भर दिया हमने, देखो कितना सारा कूड़ा आप लोग देख सकते हो। और थोड़ा सा ना वहाँ कूड़ियों के बिचाड़े में पन्नी वगैरह पड़ी हुई है, वे भी भर के लाऊंगी मैं। थोड़ा सा कूड़ा वहाँ से इकट्ठा कर लूँगी, जो पन्नी वगैरह है वो सब, तो ये सारा बाहर चला जाएगा। देखो कूड़ी तो मेरे बस की नहीं है, कूड़ी मैं भरूँ, ये तो मर्दों के काम है, ये तो इसके पापा के काम है। अगर भाई वे भरेंगे ठीक है, नहीं तो पड़ी, जितना मेरे बस में था मैंने साफ़ कर दिया। तो बस चलिए इसको भर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। आप सब लोग कमेंट कर रहे थे कि जहाँ तुम कपड़े धोती हो वहाँ बहुत गंदा है दीदी, वहाँ साफ़ करो, वहाँ साफ़ करो। आपने घर में कितना गंदा कर रखा, बगड़ में झाड़ू लगाते, बगड़ साफ़ नहीं करते। पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है, रात भी बारिश हुई, मतलब कभी बारिश आ जा कभी बंद हो जाए, यही मैटर चल रहा है। तो बगड़ साफ़ करने का टाइम नहीं मिल रहा। आप लोगों के कमेंट से पहले मैं इस चीज़ को सोची थी कि बगड़ साफ़ करूँगी,
मेरी थैली है ना बिल्कुल लाल हो गई, इतना फावड़ा चलाना पड़ा। ये देखो दुख रही है बहुत बुरी तरह, हथेली दुखने लगी, लाल हो गई, इतनी दिक्कत हुई। बहुत मुश्किल में मतलब लग के हमने सारा बगड़ साफ़ करा, मैंने और भाई ने। और फाइनली सारा बगड़ साफ़ हो गया। और वहाँ जितना कूड़ा था वो सारा बुग्गी में भर लिया। अभी आप लोगों को बाहर जाके दिखाऊंगी और बगड़ भी दिखाती हूँ। काफ़ी हद तक सारा बगड़ साफ़ हो गया। इधर इंट्री पड़ी है, मैं तो भाई मेरे बस की नहीं है कि उनके चट्टे भी मैं ही लगाऊंगी, पर आप लोग मुझे ही बोल रहे हो ये चीज़ के लिए, तो मैंने साफ़ कर दिया। मैं बुरा नहीं मान रही कि आपने मुझे बोला बुरा लग रहा, हमें भी गंदा लगा। इतना बड़ा बगड़ है, इतना सुंदर है, पर सड़ा पड़ा है। एक तो बारिश है, क्या पानी का बुरा हाल, नाली नहीं है। बताओ कहाँ पीछे इतना गंदा है, क्या करूँ, नाली नहीं है। जितना मेरे बस में था मैंने साफ़ कर दिया। आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर जाके, फिर मिलता है थोड़ी देर में। अब देखिए जी आप लोग, मेरा बगड़, चलिए आप लोगों को बगड़ दिखा देते हैं। यहाँ है मतलब टमाटर, टमाटर का पेड्डा है मम्मी का, उस पर काफ़ी सारे टमाटर आ रहे हैं। उसके आसपास भी साफ़ कर दिया हमने कि चलो भाई ज़्यादा फावड़ा नहीं लगाया वहाँ को, कभी फिर भाई जड़ उड़ कट जाए या मतलब कोई दिक्कत उसमें कुछ जरा मरा सा लग जाए, फिर मम्मी गुस्सा कर जाए। तो यहाँ हमने पीछे का, आप लोग देखो पीछे का पूरा पोर्शन साफ़ कर दिया। भाई ये टीलर तो हमारे बस की नहीं थे हटाना। इधर को लेके कमेंट आ रहे थे यहाँ को लेके कि हाँ इतना गंदा हो रहा है, कैसे कपड़े धो। देखो यहाँ तो अब भी ऐसा ही है, यहाँ जितना मेरे बस की था मैंने कर दिया। इधर उधर ये पत्थर उत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये मैंने चौकी सी, ये इधर उधर के पत्थर, मैं बताऊँ ना, ये सिल्ली सी कोई सी कहीं धरी थी, कोई सी कहीं धरी थी। ये 4 सिल्ली एक जगह मिलवा के मैंने चौकी बनवाई थी, क्योंकि एक यहाँ धरी थी, एक इंगे धरी थी पहले जहाँ बर्तन साफ़ करती थी मैं, एक पीछे रखी हुई थी, 2 दीवारों से लगी हुई खड़ी थी। ये सब हटवा के अपने भाई से चौकी बनवाई थी मैंने। और यहाँ पे, यहाँ अब थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ हो गया, इतना गंदा नहीं लग रहा। और ये मैं मिला रही हूँ चने का जो पैकेट आया ना मोदी जी की तरफ से, वो चने का पैकेट, और थोड़े से कोटे वाले ये गेहूँ रखे हुए थे, दोनों चीज़ें मैंने एक जगह मिला ली है। तो चना और गेहूँ दोनों चीज़ पिसवाएंगे, चने का आटा पिसवाएंगे। जी हाँ, चने का आटा पिसवा लेते हैं थोड़ा सा, और दाल के 1-2 पैकेट रखे हैं, मैं भी पिसवाऊँगे। फिलहाल तो हम रला कर रख रहे थे। और पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि भाई बगड़ भी साफ़ करा, घर के काम भी सभी के घरों में है, इन सब काम के चक्कर में दिन पता नहीं कब निकल जाए। फिर खाना पीना भी करना पड़े, सभी के घरों में है। पूरे दिन आदमी का ऐसे निकल जाता है काम के चक्कर में, ड्यूटी वालों की ड्यूटी, घर हाउस वाइफ अपने घर के कामों में, पता नहीं कब सुबह से शाम हो जाएगा, कुछ रास्ता नहीं लगता। बहुत मेहनत के बाद हम सब ने मिलकर, सारों ने, अवनी भी लग रही थी, कायरव भी, इसका मामा भी, मैं भी, चारों ने मिलकर पूरा घर मतलब पूरा बगड़ साफ़ कर दिया। और ये पर्दे मैंने धोए थे, आप लोगों ने देखा था वीडियो में, ये सूख चुके थे। तो मैंने सोचा दिन में तो भाई टाइम नहीं लगेगा, अभी अपने पर्दे लगा दूँ। अब मेरे को भरना है पानी, कैंपर में थोड़ा सा पानी कम हो गया है, तो पानी भर के लाएंगे। ये देखो अवनी की साइकिल कहाँ चलो भाई, थक रहे थे बहुत ज़्यादा और हाथ भी दुख रहे हैं सच में। मेरे फावड़ा चलाया बहुत दिनों के बाद, मैंने यहाँ बगड़ में फावड़ा चलाया, हाथ दुख रहे थे बहुत। अब थोड़ी सी पी लेते हैं अदरक की चाय, बच्चों को भी चाय पिलाई मैंने। देखो मैं दूध बोल दूँ तो साफ साफ दिख रही है, चाय है तो चाय ही बताएंगे। थोड़ी सी अदरक की चाय हमने बनाई थी तो बच्चों को प्यारी, खुद भी पी रही, थोड़ी सी ये भी पी लेंगे, मतलब इनको जुकाम खांसी सी हो रही, दूध नुकसान देगा। तो फिलहाल अदरक की चाय। और अवनी को मैं यहाँ पढ़ा रही थी, मैथ के सवाल करवा रही हूँ मैं उसको जोड़ के। अवनी को शाम को 1 घंटा जरूर मेरा पढ़ाने का काम है, तो आज मैं से लेके बैठी हुई थी। चलिए फिर आप लोगों से शाम का सारा काम खत्म कर लिया हमने। अब थोड़ी सी तरह से बात कर ली जाए, सीधी सी भाषा में बात करती हूँ आज। मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आधी इंग्लिश आधी हिंदी, एक ही चीज़ बोल लिया कर। देखो भाई है ना, अपना अपना बोलने का तरीका हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैं तरीका बदलूँ अपना बोलने का, तो फिर जो हमारी ठेठ भाषा है मैं वही बोल लूँगी। मैं कभी कभी थोड़ा अलग सा इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग बोल लोगे बिल्कुल गवारपंथी फैला रही है। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आते, इस तरह के कमेंट्स करते हैं। अगर सामने वाले को सपोर्ट नहीं कर सकते हो या उसका साथ नहीं दे सकते तो उसको भला बुरा भी मत बोल लो, इतना भी मत बोल लो कि सामने वाला बस उसका मन हर चीज़ से हट जाए।
आप लोगों ने कमेंट्स किए कि दीदी बगड़ बहुत गंदा हो रहा है, आप झाड़ू नहीं लगाते क्या, वहाँ साफ नहीं करते क्या। तो देखो भाई, जितना मेरे बस में था मैंने आज किया। आप लोग है ना, कुछ लोग यकीन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जो जो जानते हैं, शुरू से देख रहे हैं, वो पक्का यकीन करेंगे। मेरी जो थैली है ना, बिल्कुल लाल हो गई थी बहुत बुरी तरह, और काफ़ी देर तक इनमें चीस मारी। मैं और मेरा भाई लगे, पूरा बगड़ हमने साफ करा। तो आप लोग देख सकते कितनी मेहनत हुई होगी, मतलब सारे बगड़ को साफ करने में। वैसे तो झाड़ू लगती है, पर ये इंगे तिंगे घास हो रहा था, जैसे भाई आसपास में घास हो रहा था, पेटे जम रहे थे, कहीं मतलब पत्थर पड़े थे, कहीं ईंट पड़ी थी, जगह तक ये सब चीज़ें पड़ी थी, सब हटाई और सारा कूड़ा बुग्गी में भरा। कि मैं बता दूं आपसे, मैं बगड़ साफ करती थी, पर मतलब ये जो कूड़ा जो था ना पीछे, ये क्यों नहीं हटाती थी। मम्मी इसके लिए बोलती थी कि ये कूड़ा है ना, बिल्कुल भी कूड़ी में मत डालियो, और तुम इसे कूड़ी पर डाल लोगे तो इसमें निम्बोली विम्बोली पड़ी, जब खाद भरा जाएगा तो पाँव में फावड़ा लगने का डर रहता है। तो हमने सोचा कि भाई ऐसे कैसे करें, ऐसे तो आप लोग भी कमेंट करो इतना बुरा बगड़ हो रहा। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि ये बुग्गी खड़ी है, और अवनी को बोला अपने पापा से पूछ ले, अगर कूड़ा बाहर उतार कर सकते हो तो हम बुग्गी लगा के इसमें भर लेंगे। तो बोल दिया कि मैं उतारी अम्मा। तो भाई हमने बुग्गी में भर दिया, क्योंकि अगर हम कूड़ी पर डालते तो फिर लड़ाई होती, तुमने क्यों डाला कूड़ी पर। अब विवाद करने से अच्छा तो पूछ कर किसी काम को कर ले, वो ज़्यादा बढ़िया है। अब वैसे बगड़ अब इतना सुंदर लग रहा बहुत, अगर थोड़ा सा तरीका हो जाए, यहाँ मिट्टी डल जाए और ये ईंटी वगैरह पड़ी हुई है, इनकी कुछ सहूलियत हो जाए तो बहुत सुंदर लगेगा बगड़। मुझे पता है बहुत बड़ा आंगन है, बहुत अच्छा लगता है। आज जैसे साफ करा तो ऐसा लगा ना कितनी सारी जगह निकल कर आई। पर मेरे केलनी के करने से सब काम नहीं होंगे। इधर ये कूड़ी पड़ी है, अगर ये उठ जाए या थोड़ा पीछे को हो जाए, ये कूड़ी यहाँ से थोड़ी बहुत पीछे को सरका दी जाए तो फिर भी फर्क पड़ जाएगा। पर जितना मेरे बस में था मैंने आज किया। पर कुछ लोग मतलब कि कोई चीज़ मैं बनाती हूँ वीडियो में, पहले खुद सीख ले। अरे भाई, मुझे कोई चीज़ आ रही है, अच्छी आ रही बुरी आ रही, मेरा सिर्फ आप लोगों तक पहुँचाने का रीज़न ये रहता है। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है मेरी, या मैंने अच्छी नहीं बनाई, तो आप बताओ ना उस चीज़ को, आप इस तरह नहीं ऐसे बनाओ। सेम मैं वैसे ही बनाऊंगी, जैसे आपने बगड़ को लेके कमेंट किए, तो मैंने बगड़ साफ करा। जो चीज़ आपको मेरी बुरी लग रही है, आप उसे मुझे बिल्कुल पक्का दिल खोल कर बोलो कि ये चीज़ बुरी लग रही है। अवनी भाई पास चल, बुरी लग रही है तो आप बोलोगे तो मैं उस चीज़ को नहीं करूँगी। मैं जानबूझ के चीज़ें नहीं करती, या मतलब आप लोगों को किलसाने का, या मतलब भाई आप लोगों के साथ में कुछ आपको बुरा भला बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मैं बोलना चाहती। क्योंकि आप मेरी फैमिली अगर कर सकते हो तो सपोर्ट करो भाई, साथ दो। वैसे में इतनी टेंशन रहती है। अब थोड़ा सा मैं ना, मेरी हालत देख रहे हो कैसी हो रही, मुंह पे नाक नाक हो रही है, मेरे टेंशन बहुत रहती है, बच्चों को लेकर बहुत टेंशन है, अपनी की पढ़ाई, घर का खर्च, जब सब चीजें अपने कंधों पे बोझ होता है ना, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यही बात रखती है, काम की बात रखती है, काम बहुत है, काम करती हूँ काम करती हूँ। एक कमेंट आता है बस एक कमरे कमरे का काम है। देखिए, कहने के लिए तो हम एक सदस्य मान लो, दो मान लो, चलो भाई आ गया वो तो चला जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। पर फिर भी एक के लारा भी इतना ही काम है और दो के लारा भी इतना, काम से फर्क नहीं पड़ता। आज हम साफ सफाई कर रहे थे, इसकी अम्मा आराम से बैठी देख रही थी, अच्छा लगा, चुप बैठी रही, कुछ नहीं कहा। वरना जो हम कूड़ा कूड़ी पे डाल देते तो शायद उस बात पे बहस हो जाती, लड़ाई हो जाती। तो हमने अपना बुग्गी में भर दिया। तो हम भी तो नहीं चाहते कि घर में छोटी छोटी बातों पे विवाद हो। इस वजह से रही बच्चों की बात, बच्चे हैं भाई, मन करे बोल लो अम्मा की पापा के साथ, मैं किसी को नहीं रोकती। मैं कुछ लोग बोलते हैं कि सास की नहीं करती, भाई मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। आज वो कर रही हैं खुद से, अपना काम स्वयं कर रही हैं। कल भगवान ना करे भाई बड़े हाथ पाँव हो रहे, वो बैठ जा खाट पे, फिर कौन करेगा, फिर भी तो हम ही करेंगे ना, चाहे वो कैसा भी कर रही है, या मैं कितनी भी बुरी हूँ, टाइम आए पे है ना, फिर भी बहू ही करेगी, कोई और नहीं करेगा। तो अगर वही बात है, अगर आप मुझे अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलेगा ना, मुझे भी तकलीफ होगा। क्योंकि भाई मैं आपको अपनी फैमिली मान लूँ, और फैमिली में कुछ चंद लोग ऐसे हैं कि जो मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और मुझे बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। क्योंकि मैं आप सबके लिए, अपने बच्चों के लिए ये सब कर रही हूँ। अगर कर सकते हो तो सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई बात बुरी लग रही तो बोल लो, सही है ना, आधी इंग्लिश आधी हिंदी वाला शब्द जो है, भाई मुझे कुछ आदत सी बदल गई, नहीं छोतक और छिल्लक, ये शब्द जो चेंज हो गए, थोड़ा थोड़ा बोलने का फर्क मान लो। हाँ, वो चीज़ें मैं सुधारूंगी। और आज हमने पूरा बगड़ साफ किया, उसको लेके मुझे बताना कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को। कुछ और गंदा लग रहा है वो भी बता दो, जीना गंदा लग रहा होगा मुझे पता है, उसको भी साफ करेंगे। टुल्लू पंप नहीं है भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।